बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम मैं यहाँ नौरानपुर कह दूंगा। इस कस्बे में एक घर था जहाँ एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के वालिद का इंतकाल इसके बचपन में हो चुका था और माँ ने बड़ी मेहनत से इसे पाला था। माँ का रंगत पुरअमन और आंखें नरमी वाली थी। वो रोज सुबह उठकर हाथ पर रोटी और मजदूरी करती, शाम को थका कर घर लौटती, मगर चेहरे पर हमेशा सब्र और शुक्र की झलक होती। यूसुफ जब भी रोटी के लिए हाथ फैलाता तो माँ इसे हमेशा एक ही बात कहती, बेटा सच बोलो, हलाल कमाओ और कभी भी झूठ मत बोलना। माँ ये भी कहती कि रिस्क हलाल हो तो थोड़ा भी बहुत है, मगर हराम में लाखों हो तो दिल सुकून ना पाएगा। यूसुफ बचपन से ही नरम तबीयत का था। इसके अंदर झूठ बोलने या किसी को धोखा देने का ख्याल भी नहीं आता था। मगर गांव के हालात सख्त थे। कभी बारिश न हुई तो फसलें नाकाफी रहें, कभी मजदूरी के पैसे कम मिले और कई बार यूसुफ और उसकी माँ दिन का खाना भी बजट करके खाते। यूसुफ ने जब बड़े होने की उम्र पाई तो दिल में दुख बढ़ा और एक दिन इसने सोचा कि मेहनत करना मुश्किल ना रह जाए तो कुछ नया रास्ता सूझना पड़ेगा। लेकिन माँ की नसीहत बार बार उसके कानों में घूमती, सच, हलाल और झूठ से दूर रहना। इसी कस्बे के करीब एक बड़ा शहर था जहाँ ताजिर ज्यादा थे और जिंदगी का रंग दूसरे तरह का था। शहर के बाजार रोशन और दुकानें बड़ी थी। एक दिन शहर से खबर आई कि बड़े ताजिर हारिस नौकरी के लिए ईमानदार आदमी चाहता है। शर्त यह थी कि वो शख्स कभी झूठ ना बोला हो। यूसुफ के कानों में जब यह खबर पहुंची तो उसके दिल में उम्मीद की शमा जल उठी। मगर लोगों ने तंज किया और कहा, यह गरीब यतीम कौन सा बड़े ताजिर के लिए काम करेगा। मगर यूसुफ ने दिल में ठान लिया कि वो माँ की नसीहत पर कायम रहकर कोशिश करेगा। इसने माँ से इजाजत ली। माँ ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी और कहा, बेटा अगर दिल साफ है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाकर सच बोलो, किसी के आगे झक कर झूठ ना बोलो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने वादा किया और शहर निकल गया। शहर के बड़े दरवाजे से अंदर आकर वो हारिस के पास गया। इसने सादा अंदाज में कहा कि वो पढ़ लिख नहीं मगर सच कभी नहीं बोला। हारिस ने आंखों में चमक देखी और कह दिया, कल आ जाओ हम देख लेते हैं। यूसुफ ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि रोजाना अल्लाह का नाम लेता, वक्त पर पहुंचता और छोटे मोटे काम बड़ी ईमानदारी से करता। हारिस ने इसे मजीद जिम्मेदारियां दी। यूसुफ की सच्चाई और ईमानदारी के चर्चे आगे बढ़ने लगे। लोग रहनुमाई के लिए इसके पास आते। एक दिन हारिस ने ऐलान किया कि वो एक अमानतदार कारिंदा चाहता है और यूसुफ को अपने खास बंदे में शामिल कर लिया। ये यूसुफ के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, मगर उसने खुद को बदलने का सोचा, अपनी जिंदगी में मानी ढूंढे और माँ की नसीहत पर कायम रहा। एक दिन हारिस ने यूसुफ को बाजार भेजा कि कपड़ा बेच कर वापस आ। रास्ते में एक झाड़ी के पास कुछ कमजोर साए नजर आए। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। वो जोरदार आदमी थे, हाथों में छुरियां और तलवारें थीं। यूसुफ ने भरे हाथ से अपनी जेब में जो कुछ था दिए, मगर डाकू रुपोश हो गए और सारा सामान उठाकर भाग गए। यूसुफ के दिल में खौफ और शर्मिंदगी दोनों थे। कुछ साथियों ने कहा कि झूठ बोल दो कि तुमने सामान बेच दिया, रास्ते में गुम हो गया, बस महफिल में इज्जत रहेगी और नौकरी भी। मगर यूसुफ को माँ की बात याद आई, कभी झूठ नहीं बोलना। वो सीधा हारिस के पास लूटा और सच बताया कि सब छीन लिया गया। हारिस ने गुस्से की बजाय आंखों में रहम देखा और बोला, बेटा तुमने जिस इम्तिहान में साबित कदमी दिखाई वो बड़ी चीज है। इस दिन से यूसुफ हारिस के दिल के करीब हो गया। वक्त गुजरा और यूसुफ की सच्चाई का फजल बढ़ता गया। लोगों को पता चला कि इस नौजवान पर एतबार किया जा सकता है। हारिस ने इसे अपने कारोबार में बढ़ती जिम्मेदारियां दी। इसने सच्चाई से दुकान चलाई, वजन और नाप में कटौती ना की, कीमत में सच्चाई रखी और खरीदार का भरोसा हासिल किया। इसके काम में बरकत आने लगी। जब कभी बाजार में किसी ने धोखा दिया तो लोग कहीं कि हमारे यहाँ सच बैठा है, वही यूसुफ की दुकान पर जाता है।
यूसुफ ने अपने मेहनती हाथों से छोटी छोटी तराकीब सीखी, हिसाब रखना सीखा और अपने दिल से ये बात निकाल दी कि दौलत सब कुछ है। वो जान गया अब वही खुशी असल है जो दिल में सुकून दे। एक दिन शहर में एक ताजिर आया जिसने हारिस की दुकान देखी और कहा कि इस नौजवान को अपने साथ शिराकत के लिए ले आओ। हारिस ने कहा कि वो चुन चुन कर किसी को नहीं देता, मगर यूसुफ ने अपनी सादगी और सच्चाई से इस ताजिर को खुश कर दिया। यूसुफ ने बड़े ताजिर के साथ मिलकर शिराकत कर ली। इन दोनों के कारोबार ने दिन बदन तरक्की की, मगर यूसुफ ने कभी अपनी पहली हालत ना भूली। इसने गांव में फंड रखा, यतीम बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया और अपनी मां के लिए बेहतर घर बनवाया। वो जानता था कि सच्चाई ने इसे यहां तक पहुंचाया है तो वो कितना बदला चुकाने के लिए पुरज़्म था। इस दौरान गांव में कुछ और नौजवान जो कभी यूसुफ के साथ मजदूरी करते थे, उन्होंने ये सब देखा। इनमें से कुछ ने तौबा का रास्ता अपनाया, मगर कुछ फिर भी वही राह इख्तियार किए रहे। एक रात पुराना साथी जो कभी चोरी और छीनने में शामिल रहा था, दिल से परेशान होकर आया और यूसुफ के पास बैठ गया। इसने आंखों में नदामत लिए कहा कि वो नहीं जानता कहां से शुरू करे, कौन सा रास्ता इख्तियार करे। यूसुफ ने बड़े सब्र से इसकी बात सुनी और कहा कि सबसे पहले खुदा से मांग, तौबा कर और फिर मेहनत कर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आए दिन वो दोनों मिलकर काम करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता पहले वाला साथी भी बदल गया। यह किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ। यूसुफ की जिंदगी में बड़ी कठिनाइयां आईं। एक दिन बाजार में झगड़ा हो गया। एक आदमी ने झूठा इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने इसका माल चोरी किया। बाजार में लोग अलिफाचक कर देख रहे थे। यूसुफ ने देखा कि इस इल्जाम का सबूत नहीं, मगर लोग इल्जाम सुनकर उलझ गए। इसने दिल में सच्चाई को मजबूत रखा और अदालत के सामने सच बोलकर अपना मौक़िफ़ रखा। अल्लाह का करम यह हुआ कि झूठ जल्द खिल गया और इल्जाम लगाने वाले का चेहरा बेनकाब हुआ। लोग हैरत में पड़ गए कि कैसे एक सादा से इंसान ने सब्र और सच्चाई से सब कुछ पासलार किया। हारिस ने जोर देकर उसको गिले से लगा लिया और कहा, आज तुमने सच की कीमत दिल से अदा की। यूसुफ ने अपनी कामयाबी में फख्र नहीं किया। इसकी जिंदगी में हमेशा मां की दुआ और नसीहत रहती। इसने शहर में एक छोटी सी मस्जिद के करीब एक दर्सगाह बनवाई जहां बच्चों को कुरान और हुनर सिखाया जाता। वो बच्चों को बताता कि सच्चाई इंसान को इज्जत देती है। वो कहता कि दुनिया के कई फरेब हैं, मगर एक सच ऐसा है जो दिलों को रोशनी दे देता है। बच्चे हैरत से सुनते और उसका पैगाम घर घर जाता। यूसुफ ने हमेशा ये ध्यान रखा कि अमीरों से मिलकर उनके फायदे के बजाय गरीबों की मदद करे। इसने दुआएं मांगे कि अल्लाह इसे हर हाल में सच का साथ दे। वक्त के साथ अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत दी। इसके कारोबार ने बड़े वालिदैन को परवान चढ़ने में मदद दी। इसने अपनी मां के लिए आरामदेह घर बनाया। मां ने जब नया घर देखा तो आंखों में खुशी और आंसू साथ थे। इसने यूसुफ को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा तुमने मेरी बात मान ली। तुमने जो वादा किया था इसे जिंदा रखा। तुमने झूठ से बचकर अपनी जिंदगी संवार ली। यूसुफ ने आंखें नम करके मां का हाथ मिटाया और कहा, मां ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। यूसुफ की दुकान में खास चीजें लगी थी। इसने मेले के दिन कीमतें कम रखी ताकि लोग सस्ते दामों खरीद सके। लोगों ने इसकी सखावत की तारीफ की। बाजार के काजी ने इसे खुसूसी इनाम दिया और शहर के बुजुर्ग ने इसकी मिसाल सुनाने का कहा। मेले में जब वो खड़ा था तो उसके पुराने दोस्त नमदार हुए। उनके चेहरे बदल चुके थे। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि हमने भी अपना रास्ता बदल लिया है और तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। यूसुफ ने फौरन कहा, आओ हमें एक टीम बनना चाहिए। हम सब मिलकर एक नेक काम करेंगे। इस रात वो तीनों पहले वाले साथी वापस आए और सच के रास्ते पर चल पड़े। यूसुफ ने अपनी कामयाबी को अपनी खुदी समझा, ना गुरूर से उल्टा इसने दिल से लोगों की मदद शुरू कर दी।
اس نے یتیم بچوں کے لیے وظیفہ رکھا، ناداروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور ہر ماہ کسی نہ کسی کے علاج کی رقم دیتا۔ جب کسی نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا تو وہ کہتا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو سچائی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ جب انسان اپنے ہاتھوں میں محنت اور زبان میں سچ رکھتا ہے تو اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یوسف کی زندگی ایک روشنی کی مثال بن گئی۔ اس کی دکان کے باہر ایک چھوٹا تختہ لگا جن پر سادہ الفاظ لکھے تھے کہ سچ اور ایمانداری سے روزی میں برکت آتی ہے۔ لوگ اس تختے کو دیکھ کر سبق لیتے۔ بڑے بڑے تاجر بھی اس کے پاس آ کر نصیحت لیتے اور اپنے بچوں کو سچ کی تربیت دیتے۔ قصبے کے بڑے بزرگ کہتے کہ یوسف کی حالت وہ ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ محنت اور سچ کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج بھی جب لوگ نوران پور کی بات کرتے ہیں تو وہ اس نوجوان کا ذکر ضرور کرتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ کہتے کہ ابتدا میں مشکلات آئیں مگر جو شخص سچ اور حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یوسف کی ماں نے اپنے بیٹے کی کامیابی میں سکون پایا اور ہمیشہ اس کی دعا کرتی رہی کہ اللہ اسے اپنی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ یوسف کی کہانی اس قصبے میں نسل در نسل سننے کو ملتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ سچ بولنا آسان نہیں مگر جو اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں صاف کہتی ہے کہ جھوٹ اور فریب وقتی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں مگر آخر کار نقصان ہی دیں گے، جبکہ سچائی اور محنت ممکنہ طور پر ابتدا میں مشکلات لا سکتی ہے مگر آخر میں عزت، سکون اور برکت دیتی ہے۔ یوسف نے اپنی پوری زندگی میں یہی سبق جیا اور لوگوں کو دیا، اور اسی وجہ سے نوران پور میں اس کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔